आरबीआई के ऑफिशियल्स ने उसको परमिशन दी, या इसका मतलब तो उनका कोल्यूशन है। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, आप एक चीज को समझो ना। देखिए 2005 में नई टेम्पलेट लाई जाती है, क्योंकि वो नई टेम्पलेट को इसलिए लाया जाता है कि एक तो नई टेम्पलेट के, आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा ये षड्यंत्र हुआ, जानबूझकर हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। 2005 में एक कंपनी आ गई जिसका कोई मतलब नहीं था, आपने कोई इंडिया में तो नहीं, अगर आप इंडिया में उनसे प्रिंटिंग करा रहे थे नोट्स की, तो आपने क्यों नहीं कर ली? आपने क्यों नहीं कर ली? अच्छा, और अगर आपका डिसीजन नहीं था तो आप पहले जैसे नोट्स आ रहे थे तो उसके हिसाब से चलता। आपने कोई सेफ गार्ड नहीं लिए, आपकी वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आप कहते कि साहब नोट तब छपेंगे, अगर हम हमारे जो सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट हैं उस समय लैब के अंदर कोई आदमी नहीं जाएगा और वी विल चेक इट, या आप अपने यहाँ छाप लेते। दोनों पॉसिबिलिटीज थी। तो ये जो 2005 में नई सीरीज, नया डिजाइन आता है, ये डिजाइन एक षड्यंत्र के तहत आता है जिसमें पॉलिटिकल अप्रूवल, आरबीआई को बोला गया आप अपनी टेम्पलेट बदलिए, नया नया करिए, और इन लोगों को घुसाया गया। आप इसको इस एंगल से आप क्यों नहीं सोचते कि षड्यंत्र हो सकता है? मैं नहीं कहता हुआ है, देखिए समझ लीजिए, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। 2005 में कंपनी आ रही है, 2005 में डिजाइन बदला जा रहा है, नया टेम्पलेट आ रहा है, नया टेम्पलेट आ रहा है, और 2005 के बाद ही हिंदुस्तान के अंदर आईएसआई का पूरा स्ट्रक्चर, चाहे वो टेररिज्म में हो, चाहे किसी चीज में हो, चाहे नारकोटिक स्मगलिंग में हो, चाहे एस्पाइनाज में हो, चाहे कश्मीर में दंगे फैलाने का हो, वो आप देखिए 2005 से ही वो उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। और जितना वो पैसा छपता गया और आता गया, वो तब तक आप देखिए पूरा मुल्क जो था वहां धमाके धमाके ही धमाके हो रहे थे सब जगह, कश्मीर में भी हो रहे थे, और सारा ये पैसे का खेल था। मैं नहीं मानता कि ये धमाके करने वाले कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं। तो ये क्या सिस्टम है, क्या जैसे सीबीआई को मालूम है कि जो कंपनी हमें रियल करेंसी नोट्स, जो भारत के नोट्स को छाप रही है, वो फेक भी बना रही है, वही आईएसआई को भी सप्लाई कर रही है। और एक मजेदार बात जो आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है कि एक और घटना घटी कि आरबीआई के वॉल्ट में जो छापा लगा, और आरबीआई के वॉल्ट में भी वो नकली नोट मिले, वही नकली नोट मिले जो आईएसआई नेपाल के बॉर्डर के जरिए वो लाती है। तो इसका क्या रिश्ता समझे? रिश्ता यही है, नोट वही है, छापने वाली कंपनी ने आईएसआई को बेचे, किस रेट पे बेचे मुझे नहीं मालूम। देखिए जो दिल्ली में पकड़े जा रहे थे, जो लोग आईएसआई के एजेंट से लेके पब्लिक में बांट रहे थे, उनका बयान यह है कि 500 का 250 में मिलता था। समझिए, हो सकता है आईएसआई को और ज्यादा डिस्काउंट पे दिया गया हो। आप समझिए, मेरी आईएसआई बल्क खरीद रही है, नेपाल में 150 रुपए में मिलते हैं। अच्छा, अब ये आपकी इंफॉर्मेशन है। हमें उसमें प्रिंटिंग के खर्चे के अलावा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, कागज और प्रिंटिंग के अलावा क्या है। नेपाल में 150 रुपए में, और हिंदुस्तान में बॉर्डर क्रॉस करते के साथ ही वो 250 रुपए का हो जाता है। सर, तो इसका मतलब अगर मोटा मोटी लेमन के अंदाज से अगर हम लगाएं तो 50 से 75 रुपए में आईएसआई को 500 आईएसआई को दिया जा रहा है। ठीक है, अब 50-75 में आपको 500 रुपए मिल रहे हैं हिंदुस्तान में मिसचिफ करने के लिए। हाँ। तो आपका मुल्क, मैं बोलता हूं एक और इसमें एंगल है, आरबीआई के जो करंट गवर्नर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। किस बेसिस पे उसने यूबीएस को रिकमेंडेशन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, किस बेसिस पे उसने 2006 में इटालियन बैंक्स आने दिए? वो करप्शन के रैकेट में मिला हुआ है, वो आईएएस ऑफिसर है इस समय। पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी था, उसको उसी समय चिदम्बरम जी ने उसको आरबीआई का गवर्नर बनाया। सुन लीजिए आप, इस आदमी का जो टोटल मॉडस ऑपरेंडी है, जो प्रेजेंट गवर्नर का, ये इटालियन माफिया का आदमी है। हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं और हम प्रूव कर देंगे। हम कहते हैं सारी फाइलें ले आओ, हम आरटीआई में लेंगे, लेकिन वो कहेंगे सिक्योरिटी में शायद आरटीआई में नहीं दें, कोर्ट मंगाएगी सुप्रीम कोर्ट। वो क्या फाइलें हैं जिसमें इटालियन बैंक्स को लाया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन होना, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, उसमें सब घाटे की, और अब तो मैंने पूरी 8 स्टडी कर ली है। 8 में से सिर्फ एक बैंक ठीक है, 7 बैंक ऐसे हैं जो टोटली माफिया नोन बैंक, पूरे माफिया। उनकी मेरे पास पूरी की पूरी लेटर हेड्स हैं, प्रिंट आउट है, डिपॉजिट्स हैं, क्या है। ये जो 7 इटालियन बैंक को आरबीआई ने प्रोसेस करके भेजा फाइनेंस मिनिस्टर के पास, वो क्या कैसे हुए? स्विट्जरलैंड का बैंक कैसे आया यूबीएस का, जब आपको खुद पता था, आरबीआई को मालूम था कि यूबीएस जो है वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करता है दुनिया में, स्लीज की लॉन्ड्रिंग। ओबामा ने गिरफ्तार किए दो, जिसके ऊपर 900 मिलियन डॉलर देके छोड़ा, और साथ में उससे नाम लिया, और आज भी कहते हैं हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, सारी इटालियन कंपनी है, स्विस कंपनीज के हम एसेट फ्रीज कर लेंगे, ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे। वो अपने स्टैंड से नहीं हिले। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो पूरा हो रहा है,
ये तो इटालियन माफिया इस देश को चला रहा है। अगर माफ करिए, अगर मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं देखिए मेरा काम ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में कि वर्ष सोच के चलता है। देखिए अगर हम लोग नहीं तो किसी को भी नहीं पकड़ पाए। हो सकता है बहुत सारे वो लोगों ने उसके साथ मिलकर, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा था। देखिए क्राइम का ये मतलब नहीं कि सारे उसके साथ विलिंगली और एक्नॉलेज थे, लेकिन जो ड्राइविंग पॉइंट था, आरबीआई का गवर्नर कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं जो अभी जो लगा हुआ है, वो हमसे तीन बैच सीनियर होगा बस, कोई बेवकूफ तो है नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी था, उसके बाद आरबीआई लगाएगा और अभी तक रखा हुआ है। आरबीआई के गवर्नर की एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्या हुआ है। वॉल्ट को तो वही कंट्रोल करता है, वॉल्ट को कंट्रोल करता है। प्लस आपने अभी 1 महीने पहले 16,000 टन पेपर्स का जो है आपने करेंसी का ऑर्डर्स दिए, आपने जो ठेका दिया, जो इनवाइट किया, उसमें इस कंपनी को जिससे आप अभी तक लेते आ रहे थे उसको आपने इनवाइट तक नहीं किया। 4 किसी और अलग अलग कंपनी को आप, अब ये देखिए एक और मामला खराब ये मुझे नजर आ रहा है। अब 4 जगह से आप मंगाएंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा कि फेक नोट कहाँ से आ रहा है। देखिए साहब, मैं तो बोलता हूँ इस सरकार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को आप सुन लीजिए सीधी बात, हमको तो बीजेपी जो है एक और निकम्मी ऑपोजिशन पार्टी लगी। हम अगर आज एमपी होते पार्लियामेंट में, हम इसी चीज़ पर, देखिए सवाल ये है, आपको हम आज तक बता दें, आज तक डेलारू का कॉन्ट्रैक्ट जारी है। लास्ट जो मेरे पास रिपोर्ट है वो जनवरी 2011 की है। उस समय भी एक मीटिंग हुई है डेलारू और आरबीआई की। लास्ट जो रिपोर्टेड मीटिंग है जनवरी 2011 की है। तो अब कौन बात कर रहा है? आरबीआई के लोग कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, और कौन बात करेगा। तो क्या अभी तक इनको मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। एक दबाव है कि तुम इसी से खरीदोगे, या इनकी जो 4 कंपनियां, हो सकता है इन्हीं की सब्सिडरीज हों। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो गया है कि ये मुल्क लूट रहा है पिछले 5 साल से। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को तो लगता है 10-12 लाख करोड़ जा चुका है 5 साल में। ये तो 4 लाख, वो तो वो वाले बात बोलते हैं ना स्विस अकाउंट से। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या जा रहा है। सवाल ये है, प्रणब मुखर्जी को कौन डायरेक्ट कर रहा है? प्रणब मुखर्जी किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है? चिदम्बरम किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है? प्रधानमंत्री भारत के किसको खुश करने की ये कुतरुचि चला रहा है। ये कुतरुचि के बस का नहीं है। कुतरुचि छोटा खिलाड़ी है, कुतरुचि उनका नौकर है इटालियन माफिया का। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य आ चुका है ना। आज मैं अगर प्रणब मुखर्जी का इस्तीफा मांगता हूं फेक करेंसी पे, उनको देना पड़ेगा अगर ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए, क्योंकि इसके अंदर 2009 के बाद जितनी एक्टिविटी हुई है वो सारी की सारी प्रणब मुखर्जी की नॉलेज में थी। बताइए मेरे को। चिदम्बरम को तो वैसे देना पड़ेगा जो बैंक्स लाए वो, और 2005 में जो आया वो भी चिदम्बरम जी की परमिशन से आया, डेलारू का ऑफिस गुड़गांव के अंदर। ये तो पूरी कैबिनेट, 2 फाइनेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर है उसके अंदर। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे आज, एक सवाल का बताइए, पिछले 1-1.5 साल में टेररिज्म की एक्टिविटी इंडिया में कूल डाउन हो गई है? हो गई है ना कूल डाउन? क्यों कूल डाउन हुई है? ये चिदम्बरम के कारण नहीं हुई है। तो आप वो आईएसआई का जो पूरा समझे इन्वेस्टिगेट शुरू हुआ, उससे सडनली जो आईएसआई भी और वो ये स्विट्स वाले भी घबरा गए। उन्होंने कहा बंद करो। वो जो पैसा आ रहा था 50 रुपए का नोट, 500 रुपए का, वो सडनली वो ड्राइव होना शुरू हो गया। उसे आप, मेरी बात, आपकी थ्योरी में दम है। वो दम इसलिए भी है कि पिछले साल अगस्त में हैम्पशायर के यूनिट को डेलारू ने बंद कर दिया, जहां से वो फेक करेंसी बन रहे थे। तो आप कहने का मतलब है कि करेंसी बनना बंद हुआ, इसलिए आईएसआई की एक्टिविटी, बिल्कुल देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। मैं खुद अपना ही कंक्लूजन बता रहा हूं। मैं कई बार हैरान होता था, मैंने कहा क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी फुल प्रूफ हो गई है? पिछले 1.5 साल में कोई धमाके नहीं हो रहे। आप भी खुद देख रहे हो, ये थोड़ी की मशीनें लग गई हैं और क्या कुछ हो गया है। सडनली जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो 1